गरीब मायके आई अमीर बेटी। बेटी आजा, मैं तेरे सर में तेल लगा देती हूँ। तेल लगाने से मेरे बाल बिल्कुल चिपक जाते हैं। लेकिन तेल लगाने से बाल हमेशा मजबूत रहते हैं। लाओ जल्दी से तेल लगा देती हूँ। निधि अपनी माँ के हाथों में तेल देती है और कहती है, तेल तो आपके सर में लगाने की जरूरत है। लाओ मैं आपके सर में तेल लगाती हूँ और अच्छे से मालिश करती हूँ। निधि ऐसा कहकर अपनी माँ के सर में तेल लगाने लगती है। तभी उसके पिता काम पर से घर आते हैं। अरे वाह, हमारी बिटिया रानी अपनी माँ के सिर में तेल लगा रही है। हाँ? माँ को बस मेरी ही चिंता लगी रहती है, इसीलिए मैं माँ की चिंता नहीं करूंगी तो कौन करेगा। निधि की बात सुनकर प्रमोद बहुत खुश होता है। अब निधि की शादी की उम्र हो रही थी, जिसके चलते वो अपनी पत्नी से कहता है, अब हमारी बेटी शादी के लायक हो गई है, उसके लिए लड़का भी ढूंढना होगा। आपने बिल्कुल सही कहा। अब हमें हमारी निधि के लिए लड़का ढूंढना होगा जो हमारी बेटी को राजकुमारी बनाकर रखे अपने घर में। निधि के माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उनकी तमन्ना थी कि वो अपनी बेटी की शादी अमीर परिवार में करवाए, ताकि उसे उनकी तरह गरीबी से जूझना ना पड़े। निधि का एक भाई भी था जो पैरालाइज जैसी बीमारी से जूझ रहा था। प्रमोद जी, आज मैं पंडित जी के पास जाती हूँ, उन्हें रिश्ता ढूंढने के लिए कहती हूँ, ताकि हमारी बिटिया निधि की शादी अच्छे घर में हो जाए। अच्छा कौशल्या, मैं मजदूरी के लिए चला जाता हूँ, क्योंकि अब हमारी बेटी की शादी होगी तो हमें पैसों की भी जरूरत होगी। प्रमोद इस तरह कहकर मजदूरी करने चला जाता है। कौशल्या सबसे पहले पंडित के पास जाती है और उन्हें अपनी बेटी की कुंडली देती है। पंडित जी, रिश्ता अमीर से अमीर घर का ही होना चाहिए, ताकि मेरी बेटी को कभी किसी चीज की परेशानी ना हो। रिश्ता तो मैं अमीर से अमीर ढूंढ दूंगा, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा आजकल के लोगों की बहुत डिमांड हो गई है। दहेज का इंतजाम पहले से ही करके रखना। पंडित की बात सुनकर कौशल्या शाम को जब घर आती है तो वो इसके बारे में प्रमोद को बताती है। कौशल्या, अच्छे घर में रिश्ता करना तो जरूरी है, लेकिन हम इतना पैसा कहाँ से लेकर आएंगे अपनी बेटी की शादी में दहेज देने के लिए? ले देकर हमारे पास सिर्फ एक घर ही तो है और कुछ भी नहीं है। अगर मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए ये घर बेचना पड़ा तो मैं ये भी करूंगी, लेकिन अपनी बेटी की शादी मैं अमीर घर में ही करूंगी। माता पिता बहुत गरीब थे, लेकिन उम्मीदें उनकी बहुत बड़ी थी। कुछ दिनों में पंडित बहुत अच्छे घर का रिश्ता उन्हें बताता है, जिसे सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। हमें बस यही तो चाहिए था कि हमारी बेटी का होने वाला पति अच्छा कमाता हो, अच्छे घर से हो और उसे पैसों की कभी कोई परेशानी ना हो। हाँ, सही कहा पंडित जी, आप शादी की बात को आगे बढ़ाओ। अरे बात तो मैं आगे बढ़ा दूंगा, लेकिन आपको मेरी बात का कुछ ख्याल है जो मैंने आपको कहा था कौशल्या बहन? पंडित जी, आप चिंता मत करो, हमने सारे इंतजाम कर रखे हैं। ये सुनकर पंडित रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए चला जाता है। कुछ दिनों में एक बहुत अमीर परिवार से निधि का रिश्ता जुड़ जाता है, जिसके चलते निधि बहुत इमोशनल हो जाती है और अपने माता पिता से रोते हुए कहती है, अगर मेरी शादी हो जाएगी, मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी तो आप दोनों का ख्याल कौन रखेगा माँ पिताजी? पगली, तो चिंता क्यों करती है? अभी तो हम जवान हैं, अभी हम अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, तो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। कौशल्या और प्रमोद अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। अगले ही दिन वो अपने घर के कागजात गांव के एक आदमी के पास गिरवी रख देते हैं। अभी हमें अपनी बेटी के दहेज के लिए पैसा चाहिए, बहुत जल्द हम आपका पैसा चुका देंगे। अरे मुझे बस मेरा पैसा समय पर लौटा देना और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कैलाश से पैसा लेकर प्रमोद और कौशल्या उन पैसों से अपनी बेटी का दहेज इकट्ठा कर लेते हैं। दोनों मियां बीवी अपनी बेटी से इस बारे में कुछ नहीं बताते। कुछ ही दिनों में निधि की शादी के फंक्शन शुरू हो जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जिस दिन निधि मंडप में अपने अमीर पति के साथ 7 फेरे लेकर अपने गरीब माता पिता से घर से विदा लेती है। माँ, पिताजी, मुझे आप दोनों की बहुत याद आएगी। जिस आंगन में मैं पलकर बड़ी हुई हूँ, आज मुझे वो आंगन छोड़कर जाना पड़ रहा है। यही तो दुनिया की रीत है बेटी, चिंता मत कर, आगे जाकर ससुराल में तुझे कभी कोई दुख या परेशानी नहीं होगी। तू हमेशा खुश रहना बेटी, हमें बस यही चाहिए। निधि अपने माता पिता को गले से लगाती है, जिसके बाद वो अपने अमीर पति की बड़ी सी गाड़ी में विदा होने के लिए बढ़ जाती है। जाने के बाद निधि का अमीर घर में बहुत अच्छे से स्वागत होता है, लेकिन निधि की सास बहुत ज्यादा बड़बोली थी। वो अपने अमीर रिश्तेदारों के सामने डींगे हाँकने लगती है। अरे, अमीर खानदान की लड़कियों की लाइन लगी हुई थी मेरे बेटे के पीछे, लेकिन मेरे बेटे की इच्छा थी कि उसकी शादी एक ऐसी लड़की से हो जो उसका साथ आगे तक निभाए और इस परिवार को समझे।
इसीलिए मैंने ये गरीब लड़की ढूंढ ली ताकि उसकी हम जिंदगी बना सके। तुम तो बहुत अच्छी हो श्रीदेवी, आजकल ऐसी सोच कहाँ मिलती है औरतों के अंदर। अच्छा, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे बेटी की रिसेप्शन पार्टी कब होने वाली है? 1 हफ्ते के अंदर ही मैं अपने बेटे की रिसेप्शन पार्टी रखूंगी, आप सभी को जरूर आना है। दूर खड़ी निधि ये सब सुन रही होती है, जिसके चलते वो अपने पति अनुराग से पूछती है, ये रिसेप्शन पार्टी क्या होता है? अपनी शादी की खुशी में हम लोगों को दावत देते हैं। ये दावत ही है, लेकिन बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें बहुत जानी मानी हस्तियां आएंगी। फिर तो इस पार्टी में मेरे माता पिता भी आ सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं माँ को कह दूंगा कि तुम्हारे माता पिता को इनवाइट जरूर करें। निधि बहुत खुश थी। शादी के बाद ये उसका पहला फंक्शन था जिसमें वो अपने माता पिता को बुला रही थी। अमीर घर में आने के बाद उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती। आगे पीछे 10 नौकर होते हैं और घर के काम भी नौकर ही करते हैं। अच्छी खासी जिंदगी में निधि बहुत खुश थी। जैसे ही रिसेप्शन पार्टी की प्लानिंग हो जाती है, निधि अपनी सास के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ जी, आपने मेरे माता पिता को रिसेप्शन पार्टी में इनवाइट किया है? जब वो इतनी बड़ी पार्टी में आएंगे तो बहुत खुश होंगे। अभी नहीं किया बहू, लेकिन कर दिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। जाओ, तुम रिसेप्शन पार्टी में क्या पहनना है वो देख लो, हमारा डिजाइनर आ गया है। श्रीदेवी ऐसा कहकर निधि को डिजाइनर के पास भेज देती है और खुद से कहती है, हे भगवान, बस यही रह गया था। अब हम जैसे अमीरों की पार्टी में इन जैसे गरीबों के घर से लोग आएंगे, वो भी मेहमान बनकर। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। श्रीदेवी अपने अमीर मेहमानों को इनवाइट करती है, लेकिन निधि के माता पिता को नहीं बुलाती। पार्टी में सब लोग होते हैं और निधि यहाँ वहाँ अपने माता पिता को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसके माता पिता उसे कहीं भी नजर नहीं आते और वो बहुत उदास हो जाती है। उस दिन के बाद भी जब भी घर के अंदर कोई फंक्शन होता, निधि अपने माता पिता को बुलवाने के लिए कहती रहती, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। एक दिन वो अपने पति से कहती है, अनुराग जी, मेरा अपने माता पिता से मिलने का बहुत मन कर रहा है। आज मुझे मेरे माता पिता से मिलवाने ले चलिए। चलो ठीक है, आज वैसे भी मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिलवाने लेकर चलता हूँ। अनुराग ऐसा कहकर अपनी पत्नी निधि को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उसे लेकर उसके घर ले जाता है। जैसे ही दरवाजे पर निधि खटखटाती है, घर के अंदर से कोई और ही निकलकर बाहर आता है। अरे कौन हो तुम लोग? हमारे घर का दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? आप कौन हो और हमारे घर पर क्या कर रहे हो? ये मेरे माता पिता का घर है। तुम्हारे माता पिता का था, लेकिन अब नहीं है, समझी? तुम्हारे माता पिता ने सही समय पर मेरा पैसा नहीं चुकाया, इसलिए मैंने इस घर पर कब्जा कर लिया है। अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पिता और माँ कहाँ हैं। चली जाओ अब यहाँ से। ये सुनकर निधि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोते हुए अपने पति अनुराग को गले से लगा लेती है। अरे रोना बंद करो, हमें तुम्हारे माता पिता को ढूंढना चाहिए, चलो गाड़ी में बैठो। दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठकर यहाँ वहाँ प्रमोद और कौशल्या और उसके भाई को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई दिखाई नहीं देता। तभी निधि की नजर कूड़े के पास रखे हुए बड़े बड़े पाइपलाइन पर जाती है। अनुराग जी, गाड़ी रोको, वो रहे मेरे माता पिता। अनुराग गाड़ी रोक देता है। निधि गाड़ी से निकलकर अपने माता पिता के पास जाती है, जहाँ उसकी माँ चूल्हे पर खाना बना रही होती है और उसके पिता पाइप के अंदर आराम कर रहे होते हैं। उन्हें बुखार होता है। माँ, ये सब क्या हो गया? आपने मुझे बताया नहीं कि आपने घर बेच दिया है। हकीकत सामने आने के बाद कौशल्या के पास अब और कोई चारा नहीं था। वो अपनी बेटी को सब कुछ बताती है कि किस तरह उसने उसकी शादी करने के लिए उसका घर बेचा और फिर उस इंसान ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। और फिर जब हमारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं बचा तो हम यहीं पर रहने लगे। ये सब देखने के बाद अनुराग को बहुत बुरा लगता है। अनुराग अपने नौकरों को भेजकर निधि के माता पिता का ख्याल रखने के लिए कहता है और उसके बाद वो कैलाश के पास जाता है और उसे धमकी देता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेरी ही कंपनी में काम करते हो, लेकिन तुमने जो किया है बहुत गलत किया है। ये मेरे सास और ससुर का घर है। अगर तुमने इस घर को खाली नहीं किया तो मैं तुम्हें अपनी कंपनी की पोजीशन और उस नौकरी से हटा दूंगा। ये सुनकर कैलाश प्रॉपर्टी के पेपर अनुराग के हाथ में रखकर घबरा कर कहता है, अरे बॉस, ऐसा मत कीजिए, ये रहे प्रॉपर्टी के पेपर। मुझे ये घर नहीं चाहिए। ये घर आपके सास ससुर का है, उनका ही रहेगा। इस तरह अनुराग घर वापस ले लेता है और वो प्रॉपर्टी के पेपर लाकर अपनी पत्नी को दे देता है, जिसके बाद निधि अपने गरीब माता पिता को वापस घर ले जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब उसके पति ने उसके लिए किया। उस दिन के बाद से अनुराग अपनी पत्नी के साथ उसके माता पिता को देखने आता रहता है और उसकी जरूरत का सामान उन्हें देता रहता है, जिसके चलते निधि और उसके दोनों माता पिता खुशी खुशी रहने लगते हैं।